आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया में हर कोई एक फिक्स्ड पैटर्न पर चलता है। दुनिया में हर कोई एक दूसरे की तरह ही है। सभी एक आम सी जिंदगी जी रहे हैं और इसी वजह से वो भीड़ में खुद की कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं बना पाते। हम सोचते तो हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ यूनिक करना है, सबसे अलग दिखना है, लेकिन हम करते वही हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। तो फिर हम अलग कैसे हुए? अगर आपको बाकी लोगों से अलग दिखना ही है तो आपको उनसे अलग काम भी करने होंगे, उनसे अलग सोच रखनी होगी। टॉप 1% में आना इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको बस 5 क्वालिटीज को अपने अंदर लाना होगा जो हम आपको इस शो में बताने वाले हैं, और बस उन्हें फॉलो करके आप खुद को 99% लोगों से अलग कर सकते हैं। यह काम मुश्किल नहीं है। ऐसा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ज्यादातर लोग इन 5 आसान सी हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पाते और इस रेस से वैसे ही अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालकर इन्हें फॉलो कर सकते हैं तो आपके लिए यह काम बिल्कुल आसान है। टॉप 1% में आने के लिए जिन क्वालिटीज और हैबिट्स की बात हम इस शो में करने वाले हैं वो आपको जिंदगी में बहुत काम आएंगी। इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए और अपने सफर को हमारे साथ एंजॉय कीजिए। ये ट्रेन आपको 5 स्टेशन से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो आप हर एक सिचुएशन का मजा लीजिए और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचिए। आपने वो लाइन सुनी है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दुनिया के 99% लोग इसी बीमारी का शिकार हैं और इसीलिए वो कभी अपने डेस्टिनेशन यानी टॉप 1% तक पहुंच ही नहीं पाते। क्या आप भी ऐसे इंसान हैं जो खुद से पहले लोगों के ओपिनियंस के बारे में सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके बारे में दूसरों के ओपिनियन आपके लिए ज्यादा मैटर करते हैं? क्या आपको यह भी लगता है कि कहीं मेरे इस काम पर लोग मुझे क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे? क्या मुझे ये डिसीजन लेने से पहले किसी का वैलिडेशन ले लेना चाहिए? क्या मुझे 2-4 लोगों से पूछ लेना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं? अगर मेरे डिसीजन लेने के बाद किसी ने मुझसे कुछ कहा तो क्या होगा? ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद पर डाउट करना सिखाते हैं और आपको 99% लोगों की कैटेगरी में जकड़े रखते हैं। हर समय अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहना और दूसरों के कुछ गलत कह देने पर खुद पर डाउट करना, ये आपको एक अप्रूवल सीकर बनाता है। और आपको टॉप 1% में पहुंचने के लिए अपने आप को इस हैबिट से बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि अगर आप इसी तरह लोगों से वैलिडेशन लेते रहे तो एक दिन आप एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे जिसे हमेशा खुश रहने के लिए दूसरों के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। लोग अक्सर कहते हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। ये बात अप्रूवल सीकर के लिए कही जाती है। अगर आप सारी जिंदगी दूसरों को खुश रखने में और उनकी सुनने में लगा देंगे तो अपने मन की कब करेंगे? दूसरों से एडवाइस लेना बहुत अच्छी बात है, हम सभी को एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन उनकी एडवाइस के सामने खुद की एडवाइस, खुद की सोच को इंपॉर्टेंस ना दें, यह बिल्कुल ही गलत है। ये बात सुनने में चाहे कितनी भी कड़वी लगे, पर सच यही है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आज आप अपनी मर्जी का कोई काम करने जाएंगे तो हो सकता है कि कई लोग आपसे नाराज हो जाएं, लेकिन जब तक आप सही हैं, सही काम कर रहे हैं, तब तक आपको किसी भी वैलिडेशन या फिर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दूसरों से वैलिडेशन लेना कई बार आपको भारी भी पड़ सकता है। दुनिया मतलबी है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। इसीलिए कई बार लोग अपने मतलब के लिए आपको गलत एडवाइस देकर आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आप उनके अप्रूवल की वजह से अपने गोल से दूर हो सकते हैं। इसीलिए खुद को इस काबिल बनाइए कि आप अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकें और वो कर सकें जो आप अपने लिए चाहते हैं। आजकल की दुनिया में हर कोई बिजी रहता है और अगर आप उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए टाइम निकालेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन आपको निराशा की तरफ ले जा सकती है। किसी से अप्रिसिएशन यानी तारीफ की उम्मीद करना भी एक तरह का अप्रूवल ही तो है। जब भी आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरों का इंतजार मत कीजिए कि वो आएंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि खुद अपने आप को उस मेहनत के लिए अप्रिशिएट कीजिए और खुश रहिए। जब भी लोगों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो 99% लोग या तो उससे हार कर कोशिश करना छोड़ देते हैं या फिर स्ट्रेस की वजह से किसी ना किसी मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन। लेकिन जो बचे हुए 1% लोग हैं वो इन प्रॉब्लम से लड़कर आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ते। रेजिलियंस का मतलब यही होता है, ऐसी एबिलिटी जो प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आपको खुश रखे। रेजिलियंस को अचीव कैसे करना है, ये जानने से पहले हम इसके फायदे जान लेते हैं। रेजिलियंस आपको एक स्ट्रांग पर्सन बनाने में मदद करता है। आप अगर एक स्ट्रांग पर्सन नहीं है
तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल आ सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। और अगर हम जिंदगी की इन प्रॉब्लम से परेशान होते रहें, डिप्रेस्ड होते रहें, तो अपना काम कैसे करेंगे? इसीलिए एक स्ट्रांग रेजिलियंस बिल्ड करना हम सभी के लिए जरूरी है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस होता हो या जो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है, तो इस केस में भी स्ट्रांग रेजिलियंस आपकी मदद करेगा, ताकि मुश्किल सिचुएशंस में आप खुद को सेफली बाहर निकाल सकें। स्ट्रांग रेजिलियंस वाले लोग हमेशा आने वाले कल को देखते हैं। वो अपने पास्ट से सिर्फ लेसन्स कैरी करते हैं और लाइफ में बुरी से बुरी सिचुएशन से जल्दी बाहर आ जाते हैं। अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपना रेजिलियंस मजबूत करना चाहिए, आइए समझते हैं। आपका सबसे पहला काम है लोगों से कनेक्ट करना और मीनिंगफुल कनेक्शंस बिल्ड करना। जब भी आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, तो हम अक्सर अपने लव्ड वंस या दोस्तों के पास जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी अपने का साथ होना जरूरी हो जाता है, नहीं तो इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है और डिप्रेस्ड हो जाता है। इसीलिए आप अपने आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर रखिए जो आपको समझते हों, आपके करीब हों और जिन्हें आप खुलकर सारी बातें बता सके। ऐसा करने से आप मुसीबत के समय में खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे और आपको उस सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि अपने दिन को मीनिंगफुल बनाइए। रोज रोज रोबोट की तरह सेम पैटर्न फॉलो करने की बजाय अगर आप अपने हर एक दिन को अच्छे से प्लान करेंगे, उसे प्रोडक्टिव बनाएंगे और हर एक मोमेंट को अच्छे से जिएंगे, तो आपको खुद अपने अंदर एक अलग एनर्जी महसूस होगी। ऐसा रोज रोज करने से आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियसली काम कर सकेंगे और जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, आप अपनी इस तैयारी से उससे बाहर आ सकेंगे। रिसर्चर्स भी यही कहते हैं कि जब हम अपना दिन प्रोडक्टिव कामों में बिताते हैं, तो हमारे डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा काम है अपने पास्ट से हमेशा कुछ ना कुछ सीखिए। ह्यूमंस परफेक्ट नहीं होते, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हर एक गलती हमें कुछ नया सिखाती है। सोचिए कि पास में आपने किसी प्रॉब्लम को कैसे डील किया था, या आपने पास में क्या गलती की थी जो आपको इस बार नहीं दोहराना है। अगला काम है होपफुल रहना। जिंदगी में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि आखिर में सब ठीक हो ही जाता है। उम्मीद कभी मत छोड़िए। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो उनसे प्रे कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनसे हिम्मत मांगिए कि वो आपको इस परेशानी से निकालें। होपफुल रहने से जिंदगी की आधी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो खाली बैठकर ये मत सोचिए कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इससे नहीं निकल पाऊंगा, बल्कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्टेंट एक्शन लीजिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से या किस्मत को कोसने से कुछ हासिल नहीं होता। 1% में आने के लिए नेटवर्किंग आपके बहुत काम आ सकती है। वैसे तो हमारे पास कई सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल आपको सीखना होगा। अगर आप अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो आपको अपना नेटवर्क स्ट्रांग करना होगा। प्रोफेशनली लोगों से मिलना जुलना, अपनी फील्ड के लोगों से टच में रहना, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करना, ब्लॉग्स लिखकर अपनी नॉलेज और थॉट्स शेयर करना, ये सब नेटवर्किंग के तरीके हैं। आपकी ही तरह देश विदेश में न जाने कितने लोग हैं जो नॉलेज एक्सचेंज करना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। ये सभी लोग फिजिकली तो एक साथ मिल नहीं सकते। ऐसे में ऑनलाइन नेटवर्किंग ही इनके मिलने का सबसे इजी तरीका है। याद रखिए कि नेटवर्किंग 2 वे प्रोसेस है। अगर सामने वाला आपको अपना टाइम दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो बदले में वो भी आपसे यही सब एक्सपेक्ट करता है। 99% लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी जिंदगी में किसी की हेल्प नहीं चाहिए और वो सब कुछ अकेले कर सकते हैं। लेकिन टॉप 1% लोग वो हैं जिन्हें यह पता है कि हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट की जरूरत है। नेटवर्किंग से आपके प्रोफेशनल रिलेशंस मजबूत होते हैं, जो आपको फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट दे सकता है। लिंक्डइन, कोरा, रेडिट और ऑनलाइन कई ऐसी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जहां आप अपने नॉलेज से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और लोगों से जुड़ भी सकते हैं। नेटवर्किंग करते वक्त ध्यान रखिए कि आपको किन लोगों से जुड़ना है, कौन कौन से लोग आपके लिए सही हैं। अगर आप किसी से नेटवर्किंग साइट पर कनेक्शन बना रहे हैं तो हमेशा खुद शुरुआत कीजिए। सामने वाले को काइंडनेस और इंपॉर्टेंस के साथ ट्रीट कीजिए। उनसे किसी न किसी तरह जुड़े रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने उनसे एक बार बात की और फिर महीनों के लिए गायब हो गए, बल्कि उनसे कांस्टेंट टच में रहिए। महीने में 1-2 बार
उनके बारे में पूछ लीजिए, उनके हालचाल जान लीजिए। आपको भले ही आज उनसे कोई काम ना हो, लेकिन फिर भी उनके साथ अपना कनेक्शन मेंटेन रखिए। क्या पता कब आपको उनकी जरूरत पड़ जाए। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आप सामने वाले को वेलकमिंग फील नहीं करवाएंगे, तब तक वो भी आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। यहां आपको विन विन सिचुएशन प्रपोज करना है, जहां आपके साथ साथ सामने वाले को अपना फायदा भी नजर आए। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाइए जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हो। मार्शल सिल्वर ने कहा है कि एंजॉय द जर्नी एज मच एज द डेस्टिनेशन, यानी आप सफर को भी उतना ही एंजॉय कीजिए जितना डेस्टिनेशन को करते हैं। हमारी आदत होती है कि हम हर चीज को डेस्टिनेशन पर फिक्स कर देते हैं। हमने हैप्पीनेस को भी एक डेस्टिनेशन बना दिया है। हम कहते हैं जब मेरे पास ये जॉब आ जाएगी, या मैं इतने पैसे कमा लूंगा, या मैं ये गाड़ी खरीद लूंगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। हमने इसे एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया कि मैं तभी खुश होऊंगा जब मेरे पास ये सारी चीजें होंगी। क्यों भाई, आप अभी खुश क्यों नहीं हो सकते? आपने अपनी डेस्टिनेशन चूज की है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी जर्नी का क्या उस मंजिल तक पहुंचने में जो सफर आप तय करने वाले हैं, आपको उसमें खुश नहीं रहना है? ये बात हम मानते हैं कि मंजिल पर पहुंचने की खुशी और सुकून अलग ही होता है, लेकिन सफर को एंजॉय किए बिना उस मंजिल तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। सफर में चाहे लाखों परेशानियां आए, लेकिन अपनी विल पावर स्ट्रांग रखते हुए आगे बढ़ना आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। मेरा मानना है कि मंजिल से ज्यादा सुकून हमें सफर देता है, क्योंकि इसमें हम गिरते हैं, संभलते हैं, उठते हैं, सीखते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, नई यादें बनाते हैं, और इन सब के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। अपने सफर को एंजॉय करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर देना। आप जब बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो जगह जगह आपको माइलस्टोन्स दिखाई देते होंगे कि अब आपका शहर, आपकी मंजिल बस इतने किलोमीटर दूर है। वैसे ही आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के इस सफर में छोटे छोटे माइलस्टोन्स सेट कर देने चाहिए, ताकि जब आप वहां पहुंचें तो आपको अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की खुशी हो। इस बात पर हम इतना ज्यादा एम्फेसाइज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सफर में खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना काम खुशी खुशी करते हैं तो आपके उसमें सक्सीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं अगर आप बेमन से या दुखी होकर अपना काम करते हैं तो ना तो आपका काम में मन लगता है और ना ही आपको उसे करने में मोटिवेशन मिलता है। ऐसे में आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस खुशी को दी जाती है। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जो आपकी जिंदगी हेल से हेवन बना देता है। और ध्यान रखिए कि खुश रहने के लिए आपको अपनी एक्सटर्नल चीजों को नहीं, बल्कि इंटरनल मोटिवेशन और पॉजिटिविटी की जरूरत होती है, जो सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास ही होती है। तो आप भी अपनी खुशियों को ढूंढिए, ना मिले तो इसे खुद बनाइए और टॉप 1% की लिस्ट में शामिल हो जाइए।